अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ का जो बेसिक कंसेप्ट था उसको समझा था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन और रियल लाइन, कि आपको जो नीचे लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इनको आप सॉल्व करें और इसका जो सॉल्यूशन है उसको आपने रियल लाइन के ऊपर जो है वो शो करना है। रियल लाइन हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं और उसमें भी हमने नंबर्स को जो है वो रियल लाइन पे शो किया था। अच्छा, एक बात है कि हमने सॉल्यूशन को रियल लाइन पे जो है वो शो करना है। अब सॉल्यूशन से क्या मुराद है? कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि उस इक्वेशन को जो है वो इक्वल प्रूव करता है या प्रूव करता है कि इक्वल हमारे पास ट्रू है, वो हमारे पास सॉल्यूशन होती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सॉल्यूशन हमारे पास वो नंबर या वो वैल्यू होती है जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि ये वो नंबर हम उस इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वेशन जो हमें दी गई होती है वो इक्वल प्रूव हो जाए, यानी कि दोनों साइड उसकी इक्वल प्रूव हो जाए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद समझ लग जाएगी। यहाँ पर हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि हमारे पास वेरिएबल एक्स या वाई होगा तो हमने एक्स और एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। हमें गिवन इक्वेशन है 12x + 30 इज इक्वल टू -6। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 12x को आप यहीं रहने दें, उसके बाद 30 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं। यहाँ पर 30 जो है वो प्लस का है, जब बराबर से दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हमारे पास माइनस का हो जाएगा, -6 -30। तो 12x इज इक्वल टू -36, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का रहेगा लेकिन वो ऐड हो जाएंगे, -6 -30 हमारे पास -36 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर 12 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम 12 को बराबर से दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12x इज इक्वल टू -36 था तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x एजिटिव रह जाएगा और 12 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -36 डिवाइडेड बाई 12, 12 3 36 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। ये हमने वेरिएबल की वैल्यू जो है वो पुट कर फाइंड कर ली। यहाँ तक आपका तकरीबन 50% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। जब आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसकी चेकिंग करनी है, यानी कि पड़ताल करनी है, उर्दू में हम इसको बोलते हैं कि क्या ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है ये इस दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करती है, यानी कि ये x इज इक्वल टू -3 जो हमने फाइंड किया है क्या ये इसका सोल्यूशन है, क्योंकि हमने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है ना। यहाँ पर तो हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड की है, अब हमें ये नहीं पता चला कि हमारे पास सोल्यूशन है या नहीं, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे कि ये सोल्यूशन है या नहीं। तो आपने ये जो वैल्यू फाइंड की है x की, इसको आप दी गई इक्वेशन में जो आपको इक्वेशन गिवन है 12x + 30 इज इक्वल टू -6 उसमें पुट करें। अगर दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है। हमारे पास गिवन इक्वेशन है 12x + 30 इज इक्वल टू -6, तो हमने x की जगह पर -3 पुट करना है, तो 12 इंटू -3 + 30 इज इक्वल टू -6। अब 12 इंटू 3 36 होता है, साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये -36 + 30 इज इक्वल टू -6। अब -36 जो है ये बड़ी वैल्यू है, तो -36 में से हम 3 जब 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास -6 बचता है, तो -6 इज इक्वल टू -6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इसका मतलब जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है वो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो अगर ये दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -3 जो है ये उस दी गई लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमने शुरू में बात किया कि सोल्यूशन वो नंबर या वो वैल्यू होता है जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो x इज इक्वल टू -3 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये उसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब लास्ट काम हमने करना है कि उसने कहा है कि आप इस सोल्यूशन को जो है वो नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करें, तो यहाँ पर हम नंबर लाइन लगाएंगे, रियल लाइन या नंबर लाइन। ये हमारे पास रियल लाइन होती है, ऐसी सीधी लाइन। सीधी लाइन हमारे पास सिंपल लाइन होती है, लेकिन अगर उसके ऊपर हम रियल नंबर लिख दें तो वो हमारे पास रियल लाइन बन जाती है। इसका तरीका क्या होता है कि इस रियल लाइन के सेंटर में हम ज़ीरो लिखते हैं और इस ज़ीरो के राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन सेंटर में हमने ज़ीरो को रखना होता है। अब हमने यहाँ पर सेंटर में ज़ीरो रखा, इसके लेफ्ट राइट साइड पे हमने पॉजिटिव नंबर लिख लिए 1 2 3 अप टू 100 जितने आप लिखने चाहें, और लेफ़्ट साइड पे हमने नेगेटिव नंबर यानी कि -1 लिख लिए, -1 -2 -3। अब हमने x इज इक्वल टू -3 को शो करना है, तो हमारे पास ये आ रहा है x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर एक लंबी सी लाइन लगा दें, वर्टिकल लाइन लगा दें, और वहाँ पर आप लिखेंगे कि हमारे पास x इज इक्वल टू -3 है, तो ये आपका सोल्यूशन जो है वो रियल लाइन के ऊपर जो है वो शो हो गया। बस इतना सा काम था। उसके बाद सेकंड पार्ट है, ये भी सेम वैसे ही है कि x ओवर 3 + 6 इज इक्वल टू
यानी इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है तो x/3 है, लेकिन हमें x चाहिए तो हमें 3 को ख़त्म करना पड़ेगा। अब दोनों साइड पे 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब 3 जो है वो x/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 और वो 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास x बाकी बच जाएगा। इस तरह जब 3 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 बनेगा, और इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास -36 बनता है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम 18 को बराबर से दूसरी साइड पे लेके आएंगे, तो -36 -18, तो x की वैल्यू हमारे पास -54 आ गई। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो x इज इक्वल टू -54 हमने x की वैल्यू फाइंड की है, ये इस दी गई इक्वेशन का सोल्यूशन बनता भी है या नहीं, यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता भी है कि या नहीं। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर हम x की जगह -54 पुट करें और उस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो है वो -12 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि -12 तो फिक्स वैल्यू है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम ये चेक करेंगे कि सोल्यूशन बनता है, तो आप x इज इक्वल टू -54 को दी गई इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमें गिवन इक्वेशन जो है वो है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो आप x की जगह पर -54 पुट करेंगे तो -54 डिवाइडेड बाई 3 ये इक्वल आएगा -18 के। ये आप कैलकुलेटर से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो 3 18 सा 54 होता है, तो ये -18 + 6 इज इक्वल टू -12। अब -18 बड़ी वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज़ माइनस होंगी और साइन माइनस का आएगा, तो -18 + 6 ये हमारे पास इक्वल होता है -12 के, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि -12 इक्वल आ रहा है -12 के। तो x इज इक्वल टू -54 जो है ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हमने इसको रियल लाइन पे शो करना है, तो वो भी सेम वैसे ही है कि इसके सेंटर में आप 0 लिखेंगे, उसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। अब -54 जो है ये अगर हम सारे यानी कि -1 से शुरू करके -54 तक ले जाएं तो वो बहुत बड़ी लाइन बन जाएगी। तो हम ऐसे करते हैं कि हमने -3 से लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर -6 है, आपने आगे सारे यानी कि ऐसे -3 वाले लिखने हैं, -9 -12 -15 अप टू सो ऑन। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो मैंने -9 के आगे डायरेक्ट -54 लिख दिया है। तो आप क्वेश्चन नंबर इसके लिखें यानी कि -9 से आगे भी। तो हमने x इज इक्वल टू -54 शो करना है, तो हम -54 वाली जगह पर ये ऐसे वर्टिकल लाइन लगा देंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास x इज इक्वल टू -54 है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, ये भी सेम वैसे ही x/2 -3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12। सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं x वाले, और उन दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई नंबर आ रहा है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 के इक्वल आता है। तो 3x डिवाइडेड बाई 2 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आता है, तो वो 2 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x बन जाएगा। उसके बाद माइनस है, 4 एलसीएम है, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे वो हमारे पास 1 बनता है। उसके बाद 1 जब 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास 3x आ जाएगा, और ये 4 हमारे पास एलसीएम आ गया, इज इक्वल टू 1/12 एज आ गया। अब 2x - 3x ये हमारे पास इक्वल होता है -x के, यानी कि 2 में से हम -3 कर रहे हैं, तो ये हमारे पास -x डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -x को हम एस्टिव रखेंगे। अब 4 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, जब बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4/12 बन जाएगा। तो -x इज इक्वल टू 1/3, यानी कि 4 3 से 12 होता है, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास -x इज इक्वल टू 1/3 चाहिए। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम माइनस को जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे, या -1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -1/3 आ गई। अब हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। अब हमने देखना है कि क्या ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी है, तो उसके लिए हम x इज इक्वल टू -1/3 को दी गई इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि जहाँ पर भी x होगा उसकी जगह हमने -1/3 पुट करना है। तो x/2 है, हम ये 2 डिवाइड हो रहा है तो उसको हमने लिख लिया कि हमारे पास 1/2 है, इंटू x अंदर बच जाएगा, तो x की जगह हमने -1/3 पुट किया। इस तरह -3x डिवाइडेड बाई 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि -3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स। तो x की जगह पर हमने -1/3 लिखा और 3/4 हमने अलग निकाल लिया, इज इक्वल टू 1/12। अब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, तो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 वो हमारे पास 6 बनेगा। इस तरह हमारे पास ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर वाली टर्म के साथ और नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, ये -1/6 प्लस 3/12 इज इक्वल टू 1/12 बन गया। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आता है,
तो 6 को 12 पे डिवाइड करेंगे वो 2, 6 को 12 पे डिवाइड करेंगे वो हमारे पास 2 बनता है। 2 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, और 12 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 1 बनता है। 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1/12। अब 3 - 2 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 1/12, और ये इक्वल आ रहा है 1/12 के। तो इसका मतलब जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी वो इसका हमारे पास सोल्यूशन बनता है लीनियर इक्वेशन का, कि ये लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाता है। उसके बाद हमने इसको रियल लाइन पे ड्रा करना है। तो -1/3 के अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करें तो ये तकरीबन बनता है -0.3, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड पे 3 पॉइंट आ गए। तो ये हमारा हमने राइट साइड पे इसके पॉजिटिव नंबर लिखे 0 1 2, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। अब 0.3 है तो ये हमारे पास 0 है। सपोज यहाँ पर ये 0.1 बन रहा है, ये 0.2, और यहाँ पर -0.3 बनता है। तो हम 0 और 1 के दरमियान में 3 लाइंस लगा के वहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास -1/3 है। उसके बाद चौथा पार्ट है 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। तो आप 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बनेगा 14x + 28 + 12x = 2। ये हमने इनकी जगह चेंज करके लिख लिया, यानी कि ये पहले राइट हैंड साइड पे था तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे किया। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वो बनता है 14x + 28 + 12x = 2। अब 14x + 12x ये हमारे पास बनता है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनता है 26x + 28 = 2, या 26x = 28 को हम बराबर से दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2 - 28, और ये इक्वल आएगा -26 के। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 26 को दूसरी साइड पे लेके आएंगे। यहाँ पर 26 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर से दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। -26 डिवाइडेड बाई 26, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 के इक्वल। अब हमने चेक करना है कि क्या ये इस दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपने जो x की वैल्यू फाइंड किया हो आप वो गिवन इक्वेशन में पुट कर दें। 2 = 7 × 2x है तो x की जगह पर -1 आ जाएगा, यानी कि 2 × -1 + 4 + 12 × x की जगह पर -1। 2 = 7 × 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 होता है, -2 + 4 -12, ये प्लस और ये -12 आ जाएगा। इस तरह 2 = 7, 4 में से 2 गए तो हमारे पास 2 बाकी बचेगा। 7 × 2 -12, और 7 2 हमारे पास होता है 14 -12 के। तो 2 = 2 आ गया, यानी कि जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी वो उस दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। चेकिंग में आपने कोई लेंथी प्रोसेस नहीं करना होता, बस आपने जो x की वैल्यू फाइंड की है आपने वो वैल्यू जो है आपको जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है आपने सिर्फ उसमें पुट करनी है। यहाँ पर x आएगा, आपने वहाँ पर -1 पुट कर देना है, या जो भी आपने x की वैल्यू फाइंड की है। तो वो अगर दोनों साइड्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। उसके बाद हमने सोल्यूशन को रियल लाइन पे ड्रा करना है, तो आप रियल लाइन ड्रा करें, उसके सेंटर में 0, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर यानी कि 1 2 अप टू सोन, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर -1 -2। अब हमने x की वैल्यू फाइंड की है -1, तो हम -1 पे एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे और उसके ऊपर या नीचे आप लिखेंगे कि हमारे पास x = -1 है। तो हम पाँचवा पार्ट है 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 -3x डिवाइडेड बाई 4 = 5 और 6। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम फाइंड करें। जब आप इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो 3 और 4 की फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास बनता है 12। 3 और 4 की आप फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास बनता है 12। अब जब 3 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 बनेगा। उम्मीद है आपको ये एलसीएम आती होगी, क्योंकि ये छोटी क्लासेस के क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, तो आपको एलसीएम उम्मीद है आती होगी। तो 3 को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनता है 4। अब 4 इस 2x - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमने लिख लिया कि 4 × 2x - 1 माइनस, इस तरह 4 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो बनता है 3, और ये 3 जो हमने आंसर निकाला है ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 5 और 6 के इक्वल आ गया। उसके बाद आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 2x हमारे पास 8x बनेगा, -4 -9x। और उसके बाद जो 12 था इसको हम बराबर से दूसरी साइड पे ले गए हैं, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 12 × 5 तो वो हमारे पास 60 बनता है, तो 60 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। इस तरह आप देखें 8x - 9x, यानी कि 8 में से हम -9 कर रहे हैं तो वो हमारे पास -1 यानी कि -x बाकी बचेगा। -4 = 10, ये 6 और 60 को डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम -x एक्टिव रहेगा, -4 को हम बराबर से दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास 14 बन जाएगा, 10 + 4। और हमें x की वैल्यू चाहिए तो आप माइनस को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, या -1 से आप मल्टीप्लाई कर दें
तो x की वैल्यू हमारे पास -14 के इक्वल आ जाएगी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू -14 है ये उस दी गई इक्वेशन का सोल्यूशन बनता है या नहीं। तो उसके लिए आप x इज इक्वल टू -14 को सिंपली दी गई इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास सोल्यूशन है। तो हमने x इज इक्वल टू -14 को दी गई इक्वेशन में यानी कि 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 था, तो 1/3 को हमने लैदर लिख लिया और 2 इंटू एक्स की जगह पर -14 - 1 पुट कर दिया। इस तरह -3/4 है, तो x -3/4 को हमने लैदर लिख लिया और x की जगह पर -14 पुट कर दिया। उसके बाद -1/3 इंटू 2 जब -14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनता है -28 -1। इस तरह ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं, और 3 जो है वो 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 42 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब ये -28 -1 ये हमारे पास बनता है -29, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ, तो -29 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -29 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, हमने इसको 2 पे डिवाइड किया, 2 21 42 और 2 2 4 तो 21/2 आ गया, ये इक्वल आता है 5/6 के। उसके बाद आप इसका एलसीएम लें वो 6 बनता है, तो 3 2 6 होता है, 2 जब -29 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास -58 बन जाएगा। इस तरह 2 जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास बनता है 3, और 3 फिर मल्टीप्लाई होगा 21 के साथ तो वो 63 बनता है, डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5/6। अब 63 में से हम 58 को माइनस कर रहे हैं, तो 63 में से जब हम 58 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 बनता है, तो 5 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल आता है 5 डिवाइडेड बाई 6 के। दोनों साइड इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -14 जो है ये दी गई इक्वेशन का सोल्यूशन है। उसके बाद आपने इसको रियल लाइन पे ड्रा करना है, तो आप रियल लाइन लगाएं, सेंटर में 0 लिखें और उसके लेफ्ट राइट साइड पे रियल नंबर लिख दें। जहाँ पर x इज इक्वल टू -14 आएगा वहाँ पर आपने एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास x इज इक्वल टू -14 है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है -5x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9 - 10x डिवाइडेड बाई 5। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं, 5 जो है वो 10 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, 5 1 5 और 5 2 10, तो ये -x/2 बनेगा इज इक्वल टू 9। इस तरह आप देखें कि ये भी कैंसिल आउट हो जाता है, 5 1 5 और 5 2 10, तो ये -2x बन जाएगा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है -x/2, तो आपने 2 को ख़त्म करना है, तो आप दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ। 2 जब -x/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास -x बाकी बचेगा। इस तरह जब 2 राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 9 18 -2 2 4, तो हमारे पास -4x बन जाएगा। अब -4x है, इसको हम बराबर से दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4x - x और 18 हमारे पास एस्टिव रहेगा। इस तरह 4x में से जब हम एक x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x बाकी बच गया और इक्वल टू 18 है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 18 होता है, तो x हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने देखना है कि क्या ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड किया है ये दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो उसके लिए आप इसको दी गई इक्वेशन में पुट कर दें, तो -5x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9 - 10x डिवाइडेड बाई 5 आपके पास इक्वेशन है। अब देखें जो पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमारे पास सिर्फ एक साइड पे जो है x वेरिएबल वाली टर्म आ रही होती थी, दूसरी साइड पे कांस्टेंट होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों साइड पे वेरिएबल हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास x आ रहा है, राइट साइड पे भी हमारे पास x आ रहा है, तो आपने दोनों साइड पे जहाँ पर भी x आएगा आपने वो वैल्यू पुट कर देनी है x की। तो -5 इंटू एक्स की जगह पर 6 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि हमने x की जगह पर 10 पुट किया, सॉरी 6 पुट किया, तो -5 मल्टीप्लाइड बाई 6 ये हमारे पास 30 आ जाएगा, -30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 6 जब 60 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 10 3 30 होता है, तो -3 इज इक्वल टू 9 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 5 जब हम करेंगे तो 5 12 60 होता है, तो 5 जो है वो 60 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास -12 आएगा, तो -3 इज इक्वल टू, अब देखें 9 में से हम -12 कर रहे हैं, यानी कि -12 प्लस 9, तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -3 जो है वो सोल्यूशन है दी गई लीनियर इक्वेशन का। उसके बाद हमने इसको रियल लाइन पे ड्रा करना है, तो आप रियल लाइन ड्रा करें, उसके सेंटर में हम 0 लिखेंगे, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर,
तो सेंटर में 0, 1 2 3 राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे -1 -2 और -3। तो हमने एक्स इज इक्वल टू माइनस शो करना है। तो यहाँ पर हमारे पास -3 जो है ये आ रहा है, तो -3 के ऊपर आप एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। तो x इज इक्वल टू -3 हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जो दी गई है इक्वेशन, आपने उसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि वो आप उसकी जगह चेंज करके प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आपने देखना है कि क्या ये उस इक्वेशन का सोल्यूशन बनता है, यानी क्या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो डेफिनेटली जो आपने x की वैल्यू फाइंड की है इन क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वो उसको सेटिस्फाई करती है। बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें वो सेटिस्फाई नहीं करती, तो हम कहते हैं कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद जब आप इसका सोल्यूशन प्रूव कर लेंगे तो आपने जो x की वैल्यू निकाली होगी उसको आपने रियल लाइन पे ड्रा करना है। तो रियल लाइन पे ड्रा करना इजी होता है कि आप एक सीधी सी लाइन लगाएंगे, उसके सेंटर में 0 लिखेंगे, उसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर लिखेंगे, और जिस नंबर को हमने शो करना होगा आप उस नंबर के ऊपर एक वर्टिकल लाइन सीधी लाइन लगा देंगे, तो वो रियल लाइन पे शो हो जाएगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।